रिसर्च किया गया, रात रात भर वैज्ञानिकों ने जग करके लोगों को उल्टा पुल्टा खिला करके उनके ऊपर खोज किया कि भाई किस करवट सोने से हमारा सिस्टम पूरा अच्छी तरह से सही रहता है। तो उन वैज्ञानिक सत्य को हमारे सामने रखा कि बाईं तरफ सोने से हमारा शरीर का पूरा सिस्टम एक लय ताल में काम करता है, एक हार्मोनी में काम करता है। और आज कुछ बीमारियां जो बड़ी तेज़ी से फैल रही हैं, जिनको गॉड बीमारी बोलते हैं, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्सेस, एसिडिटी, हार्ट बर्न, आपके हीटस हर्निया, ब्लोटिंग, इन सब का कारण गलत तरीके से सोने से है। उन वैज्ञानिकों ने देखा कि बाईं करवट लोगों को उल्टा पुल्टा खिला करके रात रात भर प्रयोग किया। बाईं तरफ सुला कर देखा, दाहिनी तरफ सुला कर देखा, सीधे सुला करके देखा, और अंत में वह इस निष्कर्ष पहुँचे कि सही तरीके से सोने का जो तरीका है वो बाएं साइड तरफ सोने का है, लेफ्ट हैंड साइडेड। क्यों? तो इसके कई कारण हैं। उन वैज्ञानिकों ने देखा कि भाई बाएं तरफ सोने से हार्ट के ऊपर कम दबाव पड़ता है, लंग्स संबंधी बीमारी में ये बहुत फायदा करता है, आपके पेट संबंधी बीमारी में बहुत फायदा करता है। अब सर्वप्रथम पेट बीमारी को देखें, जिनको गॉड बीमारी होती है, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्सेस, उसमें वैज्ञानिकों ने देखा कि दाहिनी तरफ सोने से बाईं तरफ सोने से क्या इफेक्ट होता है। तो उन्होंने देखा कि जब हम दाहिनी तरफ सुलाते हैं तो हमारा जो स्टमक है वो किधर है? बाईं तरफ है। तो दाहिनी तरफ सोने से हमारा स्टमक जो है हैंग हो जाता है, लटक जाता है, जिससे हमारे पेट से अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स, बिना पचा हुआ भोजन के साथ साथ आपके एसिड, ये सारे के सारे हमारे जो कार्डियक सिस्टम होता है उसको पार करता हुआ, उस पर दुष्प्रभाव डालता हुआ आपके ईसोफिगस में आ जाता है, और ये कारण बनता है गॉड बीमारी का, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्सेस। कारण बनता है ब्लोटिंग का, कारण बनता है एसिडिटी का, कारण बनता है हीटस हर्निया का। फिर बाएं तरफ सुलाकर देखा कि भाई इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है, क्योंकि आपका स्टमक बाएं तरफ है। बाएं तरफ सोने से उस स्टमक को सपोर्ट मिल जाता है, क्योंकि दाहिनी तरफ सोने से क्या होता है? स्टमक हमारा हैंग हो जाता है, लटक जाता है, जिससे जो है एसिड वगैरह रिस करके हमारे गले में आ जाते हैं। हमारा जो कार्डियक सिस्टम है, जो कार्डियक कपाट है, जिससे जो है गले और स्टमक के बीच में, वह भी दुष्प्रभावित होता है। तो इसलिए इसे ध्यान रखें कि डाइजेशन की दृष्टि से भी बाईं तरफ सोना चाहिए। दूसरा, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, जो सांस संबंधी तकलीफ है, ब्रोंकाइटिस है, ब्रोंकोटेसिस है, ब्रोंकोलाइटिस है, इम्फेजिमा है, या कोई भी सांस संबंधी बीमारी है, उसमें बाईं तरफ सोने से विशेष लाभ मिलता है, क्योंकि
आपके जो फेफड़े हैं वो बाईं तरफ थोड़ा सा छोटा सा फेफड़ा है, दाहिनी तरफ फेफड़ा है वो बड़ा है। इसीलिए दाहिने फेफड़े में 3 लोब्स होते हैं, बाएं फेफड़े में दो लोब्स होते हैं। तो जब आप, और प्रायः क्योंकि बाईं तरफ उस फेफड़े के साथ हृदय भी है, दिल भी है, तो दिल को जगह देने के लिए प्रकृति ने हमारे बाएं फेफड़ा थोड़ा छोटा सा बनाया है, और साथ ही साथ उसमें तीसरे लोब्स को, मध्य के लोब्स को एक संकेत के रूप में वहाँ पर एक लिंगुअल जिभिया टाइप जो है एक स्ट्रक्चर बना दिया। अब प्रायः जो हमने देखा है, जो दमा के रोगी होते हैं, जो फेफड़े संबंधी रोगी होते हैं, उनका बायां फेफड़ा दुष्प्रभावित होता है, इन्फेक्टेड होता है। तो बायां फेफड़ा चूँकि कमज़ोर रहता है, ये गड़बड़ी होती है। तो जब भी फेफड़े संबंधी बीमारी होती है, उसमें जैसे बाएं तरफ सोने से उस फेफड़े को, बाएं फेफड़े को पूरा सपोर्ट मिलता है। इसलिए जो है बाएं तरफ सोना फेफड़े के लिए भी उपयोगी है। मैं एक बार लेक्चर दे रहा था, फिर कई लोग, एक महिला मेरे से मिली कि आपने ये सूत्र बताया डॉक्टर साहब, मेरे को बहुत भयंकर खांसी हो रही थी और मैं बाईं तरफ सोई और खांसी ऐसे छू मंत्र जैसे ठीक हुई। क्यों? तो वही फेफड़ा हमारा भी दुखी हो जाता है, और चूंकि डायफ्राम जो है, जो हमारा खाना खाया है उसका जो प्रेशर पड़ता है, और रिफ्लेक्सेस से जो बाएं फेफड़ा दुष्प्रभावित है वो दुष्प्रभावित होता है, परिणाम खांसी की स्थिति बढ़ जाती है। इसलिए से ध्यान रखिए कि ऐसी स्थिति में भी बायां फेफड़ा बाईं तरफ सोने से फेफड़े संबंधी बीमारी में भी विशेष लाभ मिलता है। उसी प्रकार हृदय रोग है, हृदय रोग में भी बाईं तरफ सोने से हृदय को पूरा सपोर्ट मिलता है। तो ये ध्यान रखा करो, वाम साई यानी बाईं तरफ सोना हमारे उन वैज्ञानिकों की जो सबसे बड़ी जो है खोज थी, वो आज विज्ञान की कसौटी पर 100% असुरक्षा सत्य प्रमाणित होता है। इसलिए इसे ध्यान रखा करो।